नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने दूसरे अध्याय के 9 सूत्रों का अर्थ समझ लिया है। 10वें सूत्र पर हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। 10वें सूत्र में जीव के 2 भेद बताए गए थे, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव किसे कहते हैं? तब इधर इन्होंने लिखा था संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः। संसरण को संसार कहते हैं जिसका अर्थ परिवर्तन होता है, और जो जीव इन परिवर्तनों से सहित होते हैं या जिनके परिवर्तन होता है वह संसारी जीव हैं, और जिनके परिवर्तन नहीं होता है उसे हम मुक्त जीव कहते हैं। ये जो संसरण या संसार है या परिवर्तन है, ये परिवर्तन आचार्य महाराज ने 5 प्रकार का बताया था। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, जिसमें पिछली कक्षा में हमने द्रव्य परिवर्तन के बारे में समझा था। द्रव्य परिवर्तन में 2 प्रकार से द्रव्य परिवर्तन घटाया, एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और एक कर्म द्रव्य परिवर्तन। नो कर्म वर्गणाओं के ग्रहण से जो संबंधित होता है वो नो कर्म द्रव्य परिवर्तन है, और कार्मर वर्गणाओं का जो ग्रहण हमारे होता है उन कार्मर वर्गणाओं से संबंधित होता है कर्म द्रव्य परिवर्तन। जब दोनों प्रकार का नो कर्म और कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं एक द्रव्य परावर्तन। और एक द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है उसका आधा समय उसको बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। हमने पिछली कक्षा में नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन को समझा था। उसमें बताया था कि नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण, नो कर्म के अंतर्गत 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तो यहां पर इन्होंने बताया था कि कोई भी एक जीव है वह 3 शरीर अर्थात औदारिक शरीर, व्यक्रियक शरीर और आहारक शरीर, और 6 पर्याप्ति अर्थात आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण करता है। तो आज से यदि हम प्रारंभ करें तो आज इस समय हमने अनंत नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण किया, और ये जो नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण किया ये हमारे शरीर से चिपक गई, बंध को प्राप्त हो गई, और फिर द्वितीयादिक समयों में निर्जीर्ण हो गई, अर्थात शरीर से प्रति समय नोकर्म वर्गणाएं विघटन को भी प्राप्त हो रही हैं और इसमें मिल भी रही हैं। मिलने को संघातन कहते हैं और बिखरने को परिसातन कहते हैं। तो ये संघातन और परिसातन प्रति समय चलता रहता है अनंत वर्गणाओं का। तो नोकर्म वर्गणाओं में जो एक समय में हमने अनंत वर्गणाएं ग्रहण की, हमने उनको द्वितीयादिक समयों में छोड़ दिया। अब पुनः हमने ग्रहण किया। जब हम पुनः ग्रहण करेंगे तो कई बार तो ऐसा होगा कि अग्रहीत परमाणु ही ग्रहण में आएंगे, ऐसे परमाणु ग्रहण में आएंगे जिनको हमने पूर्व में कभी ग्रहण नहीं किया। फिर जब बहुत सारा समय निकल जाएगा तो कुछ वर्गणाएं ऐसी ग्रहण में आएंगी जो मिश्र होंगी। मिश्र का मतलब कुछ ऐसी वर्गणाएं परमाणु होंगे जो परमाणु हमने पूर्व में ग्रहण करके छोड़ दिए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको अभी तक ग्रहण नहीं किया था। फिर कुछ समय बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि जितने भी परमाणु इस तीनों लोकों में हैं उन सभी परमाणुओं को हम ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। अब कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिस परमाणु को हमने जिनको ग्रहण नहीं किया हो।
मतलब जितने परमाणुओं को ग्रहण करेंगे वो गृहीत ही होंगे। अब गृहीत परमाणुओं को जब हम अनंत बार ग्रहण करके छोड़ेंगे तब जाकर के एक समय ऐसा आएगा जिस समय हमने जो प्रथम समय में परमाणुओं को ग्रहण किया था, जितने अनंत परमाणुओं को ग्रहण किया था, वही के वही परमाणु पुनः ग्रहण हो जाएं। मतलब वही परमाणु चाहिए और उन्हीं स्निग्ध रूक्ष गंध वर्ण आदि गुण वाले चाहिए और हमारे आत्मा के परिणाम भी वही तीव्र मंद मध्यम वाले होने चाहिए। जब ये पुनः स्थिति वैसी की वैसी पुनः प्राप्त होती है तब जाकर के एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। द्रव्य परावर्तन में भी नो कर्म द्रव्य परावर्तन। तो जब नो कर्म वर्गणाओं में इस प्रकार से ग्रहण किया जाता है कि हमने अनंत बार अगृहीत परमाणुओं को लिया और छोड़ दिया, फिर अनंत बार मिश्र परमाणुओं को लिया और छोड़ दिया, फिर अनंत बार गृहीत परमाणुओं को लिया और छोड़ दिया, फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमने जो प्रथम बार में परमाणु ग्रहण किए थे उन्हीं परमाणुओं को पुनः ग्रहण किया, उन्हीं भावों से और उन्हीं स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों से, तब जाकर के एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। इसी प्रकार से कार्मर वर्गणा में लगाना है। कार्मर वर्गणा 8 प्रकार की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। तो जो 8 प्रकार से हम कार्मर वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हैं, अब वो कार्मर वर्गणा कम से कम एक आवली काल के लिए तो आत्मा में स्थित रहेगी ही रहेगी। उसको अचलावली कहते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म जब बंधता है तो एक आवली काल के बाद ही उसकी उदीर्णा या उदय योग्य वो होता है। तो एक आवली से अधिक समय के बाद, एक समय अधिक आवली काल के बाद वो कर्म झड़ना शुरू होंगे। तो जब से हम प्रारंभ करेंगे उसके बाद कई प्रकार की कार्मर वर्गणाएं ऐसी होंगी जिनको हमने कभी ग्रहण नहीं किया, फिर कुछ ऐसी आएंगी जिनको मिश्र अर्थात कुछ ग्रहण की हुई होंगी, कुछ बिना ग्रहण की हुई होंगी, फिर कुछ ऐसी आएंगी कि जिनको हम पूर्व में ग्रहण कर ही चुके हैं, सारी की सारी ग्रहण की हुई आएंगी। फिर ऐसा कुछ समय आएगा कि जो प्रथम समय में हमने जिन परमाणुओं को जिस रूप से ग्रहण किया था उन्हीं वर्गणाओं का पुनः ग्रहण होगा, तब जाकर के एक कर्म द्रव्य परावर्तन होगा। और जब इन दोनों का समय मिलेगा तब जाकर के कहलाएगा एक द्रव्य परावर्तन। कितना समय इसमें लगेगा? असंख्यातों उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाएं, इतना समय लगेगा। एक उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है और इसी असंख्यातों उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाती हैं, तब जाकर के ये द्रव्य परावर्तन होता है। और ऐसे द्रव्य परावर्तन हम कितने कर चुके? अनंतों ऐसे द्रव्य परावर्तन कर चुके हैं। इस प्रकार से ये द्रव्य परावर्तन का स्वरूप हमने पिछली कक्षा में समझा था। अब आज की कक्षा में हम क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन और भव परावर्तन पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 119, सूत्र नंबर 10, उत्थानिका 276। देखें आप क्षेत्र परिवर्तन को समझें। क्षेत्र परिवर्तनम उच्यते, क्षेत्र परिवर्तन को कहते हैं सूक्ष्म निगोद जीवो अपर्याप्तकः सर्वजघन्य प्रदेश शरीरो लोकस्य अष्ट मध्य प्रदेशान स्वशरीर मध्ये कृत्वोत्पन्नः क्षुद्र भव ग्रहणम जीवित्वा मृतः। यहां बता रहे हैं क्षेत्र परिवर्तन में अभी द्रव्य परिवर्तन में हमने वर्गणाओं को ग्रहण किया और छोड़ा। एक भी तीनों लोकों में वर्गणा ऐसी नहीं है जिसको हमने ग्रहण नहीं किया हो। अब क्षेत्र परावर्तन में हम हर एक प्रदेश को, तीनों लोकों में जो असंख्यात प्रदेश हैं, हर प्रदेश को अपनी उत्पत्ति का स्थान बनाना है कि हमने हर प्रदेश पर जन्म लिया है और हर प्रदेश पर मरण भी किया है। प्रारंभ कहां से करेंगे? तो बता रहे हैं कोई सूक्ष्म निगोद जीव, जो सूक्ष्म निगोदीय जीव हैं। निगोदीय जीव 2 प्रकार के, सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। अब उनमें जो अपर्याप्तक हैं, अपर्याप्तक का मतलब लब्ध पर्याप्तक, तो लब्ध पर्याप्तक जीव उसे कहते हैं जिनका क्षुद्र भव होता है। एक श्वास में 18 बार जो जन्म मरण करते हैं, इतनी कम आयु वाला जीव। अब वो जो जीव है वो सर्व जघन्य प्रदेश शरीरो, उस जीव की सबसे कम जघन्य अवगाहना होती है। जैसे सबसे जघन्य, सबसे छोटा शरीर तीनों लोकों में देखा जाए तो कौन से जीव का है? निगोदिया जीव का। निगोदिया जीव में भी कौन से जीव का? सूक्ष्म निगोदिया का। सूक्ष्म निगोदिया में भी किसका? लब्ध पर्याप्तक का। लब्ध पर्याप्तक में भी किसका? जो ऋजु गति से गमन कर रहा है।
मरण के बाद ऋजु गति से गया और दूसरे स्थान पर कहीं उत्पन्न हो गया। अब वो भी जो उत्पन्न हो रहा है वो भी उत्पत्ति के तीसरे समय में उसके शरीर की सबसे छोटी अवगाहना होती है। इससे छोटी अवगाहना किसी जीव की नहीं होती। सूक्ष्म, निगोदिया, लब्ध पर्याप्तक, ऋजु गति से गमन करने वाले के तीसरे समय में सबसे छोटी जघन्य अवगाहना। अब उस छोटी जघन्य अवगाहना वाला जो शरीर है वो शरीर कहां पर? लोकस्य अष्ट मध्य प्रदेशान स्व शरीर मध्य। अब देखें, जो तीनों लोक असंख्यात प्रदेशी है इसका सेंटर पॉइंट कहां है? तो इसका सेंटर पॉइंट होता है या मध्य भाग होता है जो सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत की नींव है 1000 योजन की। मतलब चित्रा पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन है और चित्रा से लेकर के वज्रा पृथ्वी तक 1000 योजन की नींव है। और वज्रा पृथ्वी पर ही लोक के 8 मध्य प्रदेश होते हैं। 4 नीचे से ऐसे और 4 ऊपर से ऐसे। इनको बोलते हैं गो स्तनाकार। जैसे गाय के स्तन होते हैं वो 4 इस तरह से होंगे और 4 नीचे से। तो ऐसे 8 प्रदेश मध्य प्रदेश कहलाते हैं। अब इसी तरह से जैसे लोक के 8 मध्य प्रदेश हैं ऐसे ही प्रत्येक आत्मा के भी 8 मध्य प्रदेश होते हैं। जैसे हमारा ये जो शरीर है, हमारी आत्मा है, तो इधर नाभि के पास हमारी आत्मा के भी सेंटर मतलब बिल्कुल मध्य भाग के 8 मध्य प्रदेश होंगे। तो अब इन आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों को लोक के मध्य प्रदेशों पर स्थापित करें। विस्तार कैसे होगा? सबसे पहले प्रारंभ करना है कि हम अपनी आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों को लोक के 8 मध्य प्रदेशों पर स्थापित करें और उसमें स्व शरीर मध्य कृत्वा अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हो। और उत्पन्न होने के बाद क्षुद्र भाव ग्रहणम जीवित्वा मृता। वहां पर उसने क्षुद्र भाव ग्रहण किया अर्थात एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की आयु प्राप्त की, जिसको बोलते हैं 1/24 सेकंड। जब इसका प्रमाण निकाला गया तो 1 सेकंड का 24वां भाग जितना समय होगा उतनी इसकी आयु होती है। और ऐसा जी करके वो मर गया। सबसे पहले क्षेत्र कहां लिया उसने? सबसे सूक्ष्म निगोदिया, जिसकी सबसे जघन्य अवगाहना होती है। उस अजघन्य अवगाहना में भी जो मध्य के 8 प्रदेश हैं उनको लोक के मध्य के 8 प्रदेशों में स्थापित करके वह उत्पन्न हुआ और मर गया। अब फिर क्या हुआ? साएव पुनः तेनेव अवगाहेन दुहि उत्पन्न। अब वही जीव उसी अवगाहना से, साएव यानी वही जीव, पुनः तेन एव अवगाहेन उसी अवगाहना से दुहि उत्पन्न दूसरी बार उत्पन्न हुआ और दूसरी बार उत्पन्न होकर मर गया। तथा त्रिहि फिर तीसरी बार उसी प्रकार से उत्पन्न हुआ। फिर लिखा तथा चतुः फिर चौथी बार उत्पन्न हुआ और मर गया। मतलब एक ही स्थान पर वह जीव पुनः पुनः उत्पन्न हो रहा है और मर रहा है। फिर क्या हुआ? कब तक करना है? यावत घनांगुलस्य असंख्ये भाग प्रमित आकाश प्रदेशा तावत कृत्वा। क्या कह रहे हैं? कब तक उत्पन्न होगा? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण आकाश प्रदेश में जितने प्रदेश हैं तत्रैव जनित्वा, वहीं पर उतनी बार उत्पन्न होना है। घनांगुल यानी 1 अंगुल का घन। यदि मान लो ये 1 अंगुल है, इसका घन निकालेंगे मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसका जो घनांगुल होगा उसका असंख्यातमा भाग, तो उसके असंख्यातमें भाग में कितने प्रदेश होंगे? उसमें भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में भी असंख्यात प्रदेश हैं। अब जितने प्रदेश हैं उतनी बार वो जन्म लेगा और उतनी बार वो मरण करेगा। कहां पर? एक ही स्थान पर। अभी उसी स्थान की बात कर रहे हैं, लोक के मध्य के 8 प्रदेशों को स्थान बना करके। तो उसमें उतनी बार वो जन्म लेगा, उतनी बार मरण करेगा। फिर क्या करेगा? पुनः एक एक प्रदेशाधिक भावेन। अब एक एक प्रदेश को आगे बढ़ाते जाएं। अभी जो मध्य के 8 प्रदेशों में 8 करके और सर्व जघन्य अवगाहना से उत्पन्न हुआ था, अब वो सर्व जघन्य अवगाहना से एक प्रदेश आगे की अवगाहना को ग्रहण करेगा। फिर वही उत्पन्न होगा और कितनी बार उत्पन्न होगा? वही घनांगुल के असंख्यात मतलब असंख्यातों बार फिर पुनः उत्पन्न होगा, फिर मरण करेगा। फिर एक प्रदेश आगे बढ़ाएगा, फिर असंख्यात बार उत्पन्न होगा, फिर मरण करेगा। फिर एक प्रदेश आगे बढ़ाएगा, फिर असंख्यात बार उत्पन्न होगा, फिर मरण करेगा। ऐसे करते करते सर्वोलोक आत्मनो जन्म क्षेत्र भावम उपनीतो,
ऐसे करते करते तीनों लोकों को अपना जन्म क्षेत्र बनाना है। मतलब तीनों लोकों में एक भी स्थान ऐसा नहीं रहे जिस स्थान पर हमारा जन्म नहीं हुआ हो। यावत तावत क्षेत्र परिवर्तनम, जब तक पूरा तीनों लोक हमारा जन्म क्षेत्र नहीं बनेगा तब तक क्षेत्र परिवर्तन पूरा नहीं होगा। जब ये पूरा हो जाएगा तब ये एक क्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। कितना समय लगेगा? द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है उससे असंख्यात गुणा ज्यादा समय क्षेत्र परावर्तन में लगेगा। ये जितने भी 4-5 परावर्तन है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, इनमें उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा ज्यादा समय लगेगा। अब द्रव्य परावर्तन में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी है तो उससे भी और कहीं ज्यादा असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी का समय इस क्षेत्र परावर्तन में लगेगा। देखें, उक्तम च सवम्मि लोय खेते कमसो तम रत्थि जमण उपन्नम ओगाहणाये बहुसो परिभमिदो खेत संसारे। क्या लिख रहे हैं? सवम्मि लोय खेते, सभी प्रकार के लोक के क्षेत्र में, मतलब तीनों लोकों में एक भी स्थान ऐसा नहीं बचे। नत्थि अवगाहनाय बहुसो, अवगाहना के द्वारा, बहुसो यानी अनेक बार, तो अनेक बार कई प्रकार की अवगाहना लेकर के जम न उत्पन्नम नत्थि, जब तक वो पूरे क्षेत्र को उत्पन्न अपनी उत्पत्ति से कवर नहीं कर लेता है तब तक बहुसो परिभमिदो खेत संसारे, तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। और ऐसे क्षेत्र परावर्तन को बहुसो इस जीव ने अनेक बार किया है। मतलब ये क्षेत्र परावर्तन एक बार में ही इतना समय लग रहा है और हमने कितने बार किया है? अनंतों बार ऐसा क्षेत्र परावर्तन पूरा किया है। समझ में आ गया होगा। अब काल परावर्तन देखते हैं। क्षेत्र परावर्तन में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जो जीव है जिसकी सर्वजगन अवगाहना है, वहां से शुरू करना है और एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए संपूर्ण तीनों लोकों को अपना जन्म का स्थान बनाना है। अब देखें काल परावर्तन। काल परिवर्तनम उच्यते 277 उत्थानिका। उत्सर्पिण्याः प्रथम समये जातः कश्चित् जीवः स्व आयुषः परिसमाप्तौ मृतः। यहां बता रहे हैं उत्सर्पणी जो काल है, उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में कोई जीव जाता यानी उत्पन्न हुआ। कब उत्पन्न हुआ? जो उत्सर्पणी का प्रथम काल का प्रथम समय है, उस प्रथम समय में उत्पन्न हुआ कोई जीव। स्व आयुषः परिसमाप्तौ मृतः। अब वो जो जीव उत्पन्न हुआ है उसकी कुछ ना कुछ आयु होगी, वो कुछ भी आयु जितनी उसको मिली उतनी आयु को भोग करके मृतः यानी मर गया। अब क्या लिख रहे हैं? स एव पुनः द्वितीया उत्सर्पिण्या द्वितीय समये जातः स्व आयुषः क्षयान मृतः। अब पूरी उत्सर्पणी निकाल दो, फिर पूरी अवसर्पणी निकाल दो, अब पुनः फिर उत्सर्पणी आएगी। मतलब एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की और एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की। अब हम उत्सर्पणी से प्रारंभ करेंगे तो उत्सर्पणी के प्रथम समय में कोई जीव उत्पन्न हुआ है, फिर वो अपनी आयु भोग करके मर गया। अब पूरी उत्सर्पणी में वो जीता रहेगा मरता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। पूरी अवसर्पणी में कई बार जिएगा मरेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब पुनः फिर से दूसरी बार जब उत्सर्पणी आएगी तो अब उस उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेना है। अभी प्रथम समय में जन्म लिया था, अब दूसरे समय में जन्म ले, फिर दूसरे समय में जन्म लेने के बाद वो अपनी आयु भोग करके मर जाएगा। फिर अब पूरी उत्सर्पणी अवसर्पणी निकालें, अब तीसरी बार फिर उत्सर्पणी जब आएगी अब तीसरे समय में जन्म लेना है। फिर ऐसे करते करते पूरी उत्सर्पणी के जितने समय होंगे हर समय को अपना जन्म स्थान बनाना है। मतलब काल का एक भी समय ऐसा नहीं है जिस काल में हमारा जन्म ना हुआ हो। अब सोचो जरा, उत्सर्पणी 1 सेकंड में असंख्यातों समय होते हैं। अब हम यदि एक वर्ष के हिसाब से चलें तो ऐसा सोचें कि 1 जनवरी को हमारा 12 बज के बिल्कुल फिक्स 12 बजे हमारा जन्म हुआ 1 जनवरी को। फिर अगली बार फिर 1 साल अपनी आयु भोग करके आए, अब 2 जनवरी 1 ही जनवरी को 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड पर होना चाहिए। फिर दोबारा से 1 जनवरी आए, अब 12 बज करके 2 सेकंड पर हो, फिर 12 बज के 3 सेकंड पर हो, फिर 12 बज के 4 सेकंड पर हो। अब इस तरह से करते 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 आपको पूरे साल के जितने सेकंड हो रहे हैं सभी सेकंडों में जन्म लेना है और मरण करना है।
अब 1 साल में कितने सेकंड होंगे हिसाब लगाएं अपना। जब 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 मिनट का 1 घंटा और फिर 24 घंटे का दिन और फिर 365 दिन की 1 साल, हम निकाल ही नहीं पाएंगे। इधर तो अपन सेकंड तो बहुत मोटा मोटा बोल रहे हैं, 1 सेकंड में असंख्यातों समय होते हैं और ये क्रम से करना है। इसमें आगे पीछे का मान्य नहीं होगा। यदि मान लो उत्सर्पिणी के प्रथम समय में जन्म हो गया था, अब दूसरी बार जब उत्सर्पिणी आई, जब दूसरे समय में जन्म हुआ ही नहीं, हम तो पहले से आयु लेकर के बैठे थे, हमारा ना मरण हुआ ना जन्म हुआ, तो वो पूरी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काउंट नहीं होगी। क्रम से ही ये पूरा काम करना है और जब क्रम से होकर के काम किया जाएगा तब जाकर के एक काल परावर्तन होता है। तो देखें क्या लिखा, उत्सर्पिण्यः प्रथम समये जातः कश्चित् जीवः। उत्सर्पिणी के प्रथम समय में कोई जीव उत्पन्न हुआ और स्व आयुषः परिसमाप्तो मृतः, और अपनी आयु को भोग करके, परिसमाप्तो यानी भोग करके मृतः मर गया। स एव पुनः द्वितीया उत्सर्पिण्यः द्वितीय समये जातः। वही जीव अब दूसरी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और स्व आयुषः क्षयान मृतः, और अपनी आयु के क्षय होने पर मर गया। स एव पुनः तृतीयायाः उत्सर्पिण्याः तृतीय समये जाता। अब वही जीव अब तीसरी उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ और फिर मर गया। एवं अनेन क्रमेण उत्सर्पिणी परिसमाप्ता। एवं यानी इस प्रकार से, इस क्रम से, पहले समय में, फिर दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में, फिर चौथे समय में, ऐसे करते करते उत्सर्पिणी का पहला काल, उत्सर्पिणी का दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल और 6वां काल, ऐसे पूरे 6 कालों को निकाले। तथा उसी प्रकार से अवसर्पिणी च, और उसी प्रकार से अवसर्पिणी को करे। अब मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समय निकालें और हर समय में हमारा जन्म होना चाहिए। एवं जन्म नैरंतर्यम उक्तम, ये तो जन्म का नैरंतर्य कहा कि हर समय में हमारा जन्म होना चाहिए। आगे क्या लिखा, मरणस्य अपि नैरंतर्यम तथैव ग्राह्यम। अब जैसे हमने ये जन्म का नैरंतर्य बनाया है, इसी प्रकार से मरण का भी बनाना है। मतलब उत्सर्पिणी के प्रथम समय में मरण हो, फिर उत्सर्पिणी के दूसरे समय में मरण हो, फिर तीसरी उत्सर्पिणी के तीसरे समय में मरण हो, फिर चौथी उत्सर्पिणी के चौथे समय में मरण हो। इस प्रकार से एतावत् काल परिवर्तनम, जब ऐसी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के पूरे समयों में जन्म हो जाए और पूरे समयों में मरण हो जाए, उसको बोलेंगे हम काल परावर्तन। अब सोचें जरा कितना समय लगेगा। जितना द्रव्य परावर्तन में लगा उससे असंख्यात गुणा समय क्षेत्र परावर्तन में। अब जितना क्षेत्र परावर्तन में लगा उससे असंख्यात गुणा ज्यादा समय लगेगा काल परावर्तन में। अब इसमें तो लग ही रहा है, एक उत्सर्पिणी से फिर दूसरी उत्सर्पिणी चाहिए, फिर तीसरी उत्सर्पिणी चाहिए, फिर चौथी, कितने लगेंगे, असंख्यातों अनंतों उत्सर्पिणी अवसर्पिणी इसमें लग जाएंगी। गाथा देखें, उक्तम च उत्सप्पिणी अवसप्पिणी समयावलियासु निरवशेषासु जादो मुदो या बहुसो भ्रमणेन दु काल संसारे। यहां बता रहे हैं उत्सप्पिणी अर्थात उत्सर्पिणी, अपसप्पिणी यानी अवसर्पिणी, समयावलियासु प्रत्येक समय में, प्रत्येक आवली में, निरवशेषासु, निरवशेष यानी संपूर्ण, एक भी समय छोड़ना नहीं है, सभी समयों में, जादो यानी जन्म भी हो और मुदो यानी मरण भी हो। ऐसे करते करते भ्रमणेन दु काल संसारी, यह जीव काल संसार में भ्रमण कर रहा है। कब से कर रहा है, बहुसो अर्थात अनंत भवों से कर रहा है। तो ऐसे हमने काल संसार को अनंत बार व्यतीत कर दिया। द्रव्य परावर्तन भी अनंतों बार किया है, काल परावर्तन भी किया है, क्षेत्र परावर्तन भी किया है। अब देखें अपन भव परावर्तन 278 भव परिवर्तनम उच्यते। अब भव परिवर्तन बता रहे हैं, नरक गतौ सर्वजघन्यम आयु 10 वर्ष सहस्राणी। अब यहां भव परिवर्तन में हमें 4 गतियों की जो 4 आयु हैं, नरक आयु, देवायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु। अब इन नरकों की और त्रियंचों आदि की सबसे जघन्य आयु से लेकर के सबसे उत्कृष्ट आयु तक सभी आयुओं को प्राप्त करना है। मतलब ऐसी कोई आयु नहीं जिस आयु का हमने भोग नहीं किया हो। मतलब नरकों की सबसे जघन्य आयु कितनी, 10,000 वर्ष। तो हमने 10,000 वर्ष की भी आयु प्राप्त की है,
फिर 10,000 वर्ष एक समय की भी की है, फिर 10,000 वर्ष 2 समय की भी की है, फिर 10,000 वर्ष 3 समय की भी की है। फिर ऐसे बढ़ते 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 हमने 33 सागर तक की नरकों की आयु को प्राप्त किया है। अब ये हुआ नरकों का। फिर वहां से निकल करके फिर क्या हुआ, फिर त्रियंचों में लगाओ। अब त्रियंचों की जघन आयु अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु 3 पल्य। तो अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 पल्य तक की, अंतर मुहूर्त में जैसे जो निगोदिया जीव है उसकी क्षुद्र भव 1/24 सेकंड, एक श्वास में 8-10 बार। अब यहां से लेकर के आयु को लगाएं तो 3 पल्य तक की आयु को हमने ग्रहण किया है। फिर मनुष्यों में लगाएं तो मनुष्यों की भी अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 पल्य तक की आयु। और फिर देवों में लगाएं तो देवों में मिनिमम आयु वही 10,000 वर्ष की, ठीक है, भवनवासी देवों की। अब वहां से लेकर के वैमानिक देवों में 33 सागर तक की उत्कृष्ट आयु होती है। लेकिन यहां चूंकि भव परावर्तन जब हम लगाएंगे तो यहां पर 31 सागर तक लगाना है, 9वें ग्रहवेग तक। 9वें ग्रहवेग तक क्यों लगाना है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रहवेग तक जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता। और 9वें ग्रहवेग के ऊपर यदि हम लगाएंगे तो फिर वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करता है कोई जीव, उसका अनंत संसार छिद करके अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है, फिर उसके 5 परावर्तन नहीं होते। इसलिए भव परावर्तन में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कथन किया गया है और अपन को 31 सागर तक लगाना है। अब ये आयु को कितनी बार भोगना है ये अपन को देखना है। देखें, नरकगतौ यानी नरक गति में सर्व जघन्यम आयु 10 वर्ष सहस्राणी। सबसे जघन्य आयु कितनी है? 10 वर्ष सहस्राणी, 10,000 वर्ष। सहस्र का मतलब 1000। तेन आयुषा तत्रोत्पन्न, उस आयु से यह जीव वहां उत्पन्न हुआ। मतलब इस जीव को नरक की सबसे जघन्य 10,000 वर्ष की आयु मिली, नरक में चला गया। पुनः परिभ्रम्य, फिर वहां से निकल आया और निकल करके अन्य गतियों में चला गया। अन्य गतियों में आकर के पुनः फिर इसने नरक आयु का बंध किया और फिर से नरक में चला गया। कौन सी आयु से? तेनेव आयुषा जाता, वही 10,000 वर्ष की आयु से। जो 10,000 वर्ष की आयु पहले मिली थी वही 10,000 वर्ष की आयु इसको पुनः मिली। एवं 10 वर्ष सहस्राणाम यावन्तः समयाः तावत् कृत्वः तत्रैव जातो मृतः। अब कितनी बार उत्पन्न होना है 10,000 वर्ष की आयु लेकर के? 10,000 वर्ष में जितने समय होंगे उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेना है। अभी हमने बताया कि 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, पहले इसका हिसाब लगाएं। अब 1 वर्ष में कितने सेकंड वो निकल आएगा, तो फिर 10,000 वर्ष में कितने सेकंड होंगे, और फिर 1 सेकंड में असंख्यातों समय, तो जो 10,000 वर्ष के सेकंड निकलेंगे उसमें असंख्यात का गुणा करो। अब उतने समय जितने आ गए उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु मिलनी है, उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में उत्पन्न होना है। अब नरक से निकल करके अन्य गतियों में जाएगा, फिर नरक में आएगा, फिर अन्य गतियों में जाएगा, फिर नरक में आएगा। उतनी आयु का उतनी बार लेना है। फिर उसके बाद क्या करें? अब 10,000 वर्ष की आयु पूरी हो गई, मान लो 10,000 वर्ष के जितने समय हो रहे थे उतनी बार तो वो 10,000 वर्ष उत्पन्न हो गया। अब 10,000 वर्ष में एक समय बढ़ाएं, अब उतनी 10,000 वर्ष एक समय में जितने समय है उतनी आयु लेना है। फिर 10,000 वर्ष 2 समय, फिर 10,000 वर्ष 3 समय, फिर 10,000 वर्ष 4 समय, ऐसे करते करते 33 सागर की आयु लेनी है। अब जब अपन 33 सागर की आयु में जाएंगे तो सोचो 7वें नरक में हम कितनी बार होकर के आए हैं। 33 सागर की आयु के जितने समय होंगे उतनी बार तो हम 7वें नरक में होकर के आए हैं। मतलब नरकों में कितनी बार गए? अनंतों बार होके आ गए, कोई गिनती नहीं। फिर आगे देखें, पुनः एक एक समयाधिक भावेन, अब एक एक समय अधिक करते हुए 63 सागरोपमाणि परिसमापितानि, एक एक समय को आगे बढ़ाते हुए 63 सागरोपमाणि अर्थात 33 सागर तक की आयु को पूरा करना है। फिर क्या करें? ततः प्रच्युत्य, वहां से निकल करके अब त्रियंचों में लगाएं तो त्रियक गतौ अंतर मुहूर्त आयु समुत्पन्न। त्रियंच गति में जघन आयु कितनी है? अंतर मुहूर्त। अब अंतर मुहूर्त में जितने समय हैं उतनी बार तो अंतर मुहूर्त की आयु से उत्पन्न होना है। फिर एक एक समय बढ़ाते चले और उतनी उतनी बार उसी आयु में उत्पन्न होना है। कब तक? पूर्वोक्तेनैव क्रमेण त्रीणि पल्योपमानि तेन परिसमापितानि,
पूर्वोक्त क्रमेण, उसी क्रम से, मतलब एक एक समय आगे बढ़ाना है और 3 पल्य तक की आयु को पूरा करना है। अब सोचें जरा, एक पूर्व कोटि से अधिक की आयु मिलती है तो हम भोग भूमि जाते हैं। 3 पल्य की आयु कहां होती है? भोग भूमि में। तो हम भोग भूमि भी कितनी बार हो आए? 3 पल्य के जितने समय हैं उतनी बार हम 3 पल्य की आयु को प्राप्त कर चुके। ऐसे 2 पल्य की, 2.5 पल्य की, 1.5 पल्य की, 1 पल्य की, तो भोग भूमि कितनी बार हो आए? असंख्यातों बार भोग भूमि होकर के आ चुके। फिर देखें, एवं मनुष्य गतौच, इसी प्रकार से मनुष्य गति में लगाना है। त्रियंच और मनुष्यों की आयु बराबर होती है। त्रियंचों की भी जगन्नायु अंतर्मुहूर्त तो मनुष्यों की भी जगन्नायु अंतर्मुहूर्त। त्रियंच की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्य की भोग भूमि में होती है और मनुष्यों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्य की भोग भूमि में होती है। ये जितनी भी त्रियंच मनुष्य की उत्कृष्ट आयु है, इनका जो बंध होता है वो मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। तो यहां मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से ही कथन किया जा रहा है। सम्यक दर्शन जैसे ही प्राप्त होगा फिर तो उसका अनंत संसार छिद करके मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाएगा, फिर उसके 5 परावर्तन नहीं होते हैं। तो इसलिए नरक गति बता दिए, त्रियंच गति बता दिए और मनुष्य गति बता दिए। अब देवों में देखें, देवगतौच नारकवत, देवगति में भी नरक गति के समान लगाना है। सबसे जगन्नायु 10,000 वर्ष। अब 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हो, फिर एक एक समय बढ़ाते हुए कहां तक जाना है? जैसी नारकियों में लगाई। तो क्या 33 सागर तक जाना है? नहीं, 33 सागर तक नहीं जाना। फिर तो लिखा है यहां अयम तु विशेषः, यहां एक विशेषता है। विशेषता क्या है? 1 सागरोपमाणि परिसमापितानि यावत तावत भव परिवर्तनम। क्या कह रहे हैं? 1 सागरोपमाणि, यहां 31 सागर तक लगाना है। 31 सागर तक की परिसमापितानि यावत, जब तक 31 सागर व्यतीत नहीं होंगे तावत, तब तक के समय को भव परिवर्तनम, भव परिवर्तन कहते हैं। तो भव परिवर्तन में कितना समय लगेगा? चारों गतियों के हर एक भव की आयु को हमको प्राप्त करना है और उसको भोगना है। कितनी बार भोगना है? उस आयु में जितने समय है उतनी बार, तब जाकर के एक भव परावर्तन पूरा होता है। अब इसमें काल परावर्तन से भी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि 33 सागर की आयु को कितनी बार प्राप्त करना है? 33 सागर में जितने समय है उतनी बार। तो यहां पर कई प्रकार से ये अपन भव परावर्तन भी कर चुके हैं। उक्तम च, क्या लिखा है? निर्यादि जहन्नादिषु जावदु उवरिल्लयादु गेवज्जा मिच्छत्त संसिदेणदु बहुसो विभवट्ठिदी भमिदा। यहां बता रहे हैं निर्यादि जहन्नादिषु, निरय यानी नरक आदि में, जघन्नादिषु जघन्य आयु को लेकर के, दु उवरल्यादु गेवज्जा, गेवज्जा यानी ग्रैविकों में, उवरल्या अर्थात सबसे उपरम ग्रैविक तक, नरक से लेकर के, नरक की जघन्य आयु से लेकर के उपरम ग्रैविक तक की आयु को, कौन सी आयु को? जो मिच्छत्त संसिदेण अर्थात मिथ्यात्व के साथ बंध को प्राप्त होती है। मिथ्यात्व के साथ 9वें ग्रैविक तक उत्पन्न हो सकते हैं और मिथ्यात्व के साथ नरकों में 33 सागर तक, देव और मनुष्य और त्रियंचों में 3 पल्ले तक की आयु मिथ्यात्व के साथ बांधी जा सकती है। तो मिथ्यात्व के साथ जघन्य आयु नरकों की 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर तक, मनुष्यों की अंतर्मुहूर्त से लेकर के 3 पल्ले तक, त्रियंचों की अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल्ले तक और देवों की 9वें ग्रैविक तक अर्थात 31 सागर तक लगानी है। ऐसी आयु को बहुसो अर्थात अनेकों बार हमने प्राप्त किया है और भवट्ठिदी भमिदा अर्थात भव स्थिति में, भव रूपी संसार में हमने भ्रमण किया है। तो इस प्रकार से इसमें अपन ने आज काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और भव परावर्तन का स्वरूप समझा। द्रव्य परावर्तन में सभी प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ा है। क्षेत्र परावर्तन में तीनों लोकों का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां पर हम असंख्यातों बार उत्पन्न नहीं हुए हों। काल परावर्तन में एक भी समय ऐसा नहीं जहां पर जिस समय हमारी असंख्यातों बार जन्म मरण नहीं हुआ हो। और भव परावर्तन में एक भी भव या आयु ऐसी नहीं है जिस आयु को हमने असंख्यातों बार प्राप्त नहीं किया हो। इस प्रकार से ये 3-4 परावर्तन अपन ने आज समझ लिए। अब आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में अपन भाव परावर्तन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अब भाव परावर्तन और ज्यादा कठिन है, उसमें और अधिक समय लगता है।
इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय हिंद।